दुनिया एक दिन खत्म होगी। ये सिर्फ एक डर नहीं, ये एक सच्चाई है जो हर धर्म, हर सभ्यता, हर ग्रंथ ने मानी है। लेकिन सवाल ये है, कब और कैसे? आज हम दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं में जाएंगे और देखेंगे कि हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म और सिखिज्म सबने इस अंतकाल का क्या वर्णन किया है। और जो आप सुनेंगे वो आपको अंदर तक हिला देगा। शुरू करते हैं दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म से, सनातन धर्म यानी हिंदुइज्म से। हिंदू मान्यता के अनुसार समय एक चक्र है, एक अनंत चक्र जिसे काल चक्र कहते हैं। ये चक्र 4 युगों में विभक्त है। सत्य युग, जब पाप का नाम निशान नहीं था। त्रेता युग, जब श्री राम ने धर्म की रक्षा की। द्वापर युग, जब महाभारत का महायुद्ध हुआ। और अब हम जी रहे हैं कलियुग में। भागवत पुराण कहता है कि कलयुग में मनुष्य आचार भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म का नाश होगा, सच्चाई झूठ से हार जाएगी और लोग सिर्फ भोग विलास में डूबे रहेंगे। और जब कलयुग अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचेगा, तब कल्कि अवतार का जन्म होगा। श्रीमद् भागवत के अनुसार कल्कि एक श्वेत घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए शंबल ग्राम में पैदा होंगे। वो अधर्मियों का नाश करेंगे और एक नया सतयुग शुरू होगा। लेकिन उससे पहले पूरी पृथ्वी पर प्रलय आएगी, महाप्रलय, जिसमें आग, तूफान और महाजल मिलकर इस धरती को पूरी तरह ढक लेंगे। समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ देगा, ज्वालामुखी फट पड़ेंगे और सूर्य की आग 3 गुना तेज हो जाएगी। तब एक बार फिर शून्य और फिर एक बार फिर से सृष्टि। अब चलते हैं इस्लाम की तरफ। कुरान और हदीस में कयामत यानी जजमेंट डे का बहुत ही विस्तृत वर्णन है। इस्लाम के अनुसार कयामत से पहले कुछ अलामत यानी निशानियां दिखाई देंगी। पहले आती है छोटी अलामतें। झूठ और फसाद दुनिया में फैलेगा, इल्म उठता जाएगा, जहालत बढ़ती जाएगी, शराबी और बेशर्म लोग इज्जत पाएंगे और रिश्तों में टूट आएगी। और फिर आएंगी बड़ी अलामतें। सबसे पहले आएगा दज्जाल, एक आंख वाला दैवी पुरुष जो खुद को खुदा कहलाएगा। वो 40 दिन तक जमीन पर फितना फैलाएगा। उसके बाद आसमानों से उतरेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे और धरती पर अमन आएगा, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। फिर निकलेंगे याजूज और माजूज, एक बेशुमार कबीला जो पूरी जमीन को तबाह कर देगा। और फिर सूर फूंका जाएगा। इसराफील फरिश्ता सूर फूंकेंगे और इस एक आवाज में सब कुछ खत्म हो जाएगा। हर चीज मर जाएगी, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, सब। फिर दूसरी बार सूर फूंका जाएगा और सब लोग कब्र से उठेंगे। वो दिन होगा हश्र का दिन, जब हर एक का हिसाब होगा। नेक लोग जन्नत में, बुरे लोग जहन्नुम में। अब आते हैं क्रिश्चियनिटी की तरफ। बाइबल की आखिरी किताब बुक ऑफ रेवलेशन यानी मुकाशफा में दुनिया के अंत का एक अद्भुत और भयावह वर्णन है। क्रिश्चियनिटी के अनुसार अंत से पहले आएगा द एंटी क्राइस्ट। वो एक बड़ा लीडर होगा जो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगा। लोगों को एक निशान 6666 द मार्क ऑफ द बीस्ट लेने पर मजबूर करेगा। जो ये निशान नहीं लेगा वो खरीद और बेच नहीं सकेगा। फिर शुरू होगी द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, 7 साल की अजाब की मियाद। बीमारियां, जंगें, भूखमरी, तूफान एक के बाद एक आएंगे। बाइबल कहती है 7 सील्स खुलेंगे, 7 ट्रम्पेट्स बजेंगे, 7 बोल्स ऑफ रॉथ धरती पर गिरेंगे। और फिर आएगा आर्मागेडन, दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई। इजराइल की ज़मीन पर मेगिडो के मैदान में तमाम दुनिया की सेनाएं लड़ेंगी और तब आसमान फट पड़ेगा। यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट वापस आएंगे श्वेत घोड़े पर सवार, और वो शैतान को पकड़कर 1000 साल के लिए बंद कर देंगे। 1000 साल अमन के बाद शैतान आज़ाद होगा और एक बार फिर फसाद। तब लास्ट जजमेंट होगा और जो लोग रब के साथ हैं वो नए आसमान और नई ज़मीन में जाएंगे, बाकी सब अंधेरों में। अब चलते हैं एक अलग नज़रिए की तरफ, बुद्धिज्म। बुद्ध ने कहा था सब कुछ अनित्य है, यानी कुछ भी परमानेंट नहीं, ये दुनिया भी नहीं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जब धर्म यानी सच्चा धर्म दुनिया से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तब दुनिया का अंत शुरू होगा। मनुष्य की उम्र घट जाएगी, इतनी कि वो सिर्फ 10 साल का रह जाएगा। पाप, लालच, नफरत, ये सब अपनी चरम सीमा पर पहुंचेंगे। एक महायुद्ध होगा जिसमें बड़ी तादाद में लोग मार दिए जाएंगे। लेकिन बुद्धिज्म यहाँ रुकता नहीं। बुद्धिज्म कहता है मैत्रेय बुद्ध आएंगे। वो अगला बुद्ध हैं जो तब आएंगे जब ये दुनिया अपने सबसे बुरे दौर में होगी। वो फिर से धर्म का प्रकाश जलाएंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी। बुद्धिज्म का मैसेज है, ये अंत एक नई शुरुआत है। दुख खत्म होगा
और बोधि यानी ज्ञान फैलेगा। अब सुनिए सिखिज्म क्या कहता है। गुरु ग्रंथ साहिब में वाहिगुरु की कुदरत और इस संसार के अनश्वर होने का जिक्र है। सिख की मान्यता के अनुसार ये दुनिया वाहिगुरु की रचना है और इसके अंत का वक्त भी उसी को पता है। गुरु नानक देव जी ने फरमाया, काहिरे मन चिंता करे, जाको सिमरे हरि। सिखिज्म कहता है अंत से डरना नहीं चाहिए। जो इंसान वाहिगुरु के नाम में जीता है वो अंत से नहीं डरता। गुरबाणी में जिक्र आता है कि एक दिन ये खंड मंडल, ये सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, आग लगेगी, पानी बढ़ जाएगा, हर तरफ अंधेरा छा जाएगा। लेकिन जो आत्मा वाहिगुरु से जुड़ी है वो इस प्रलय से नहीं डरती, क्योंकि वो अकाल पुरख के साथ एक हो जाएगी। सिखिज्म का संदेश है, दुनिया नश्वर है, वाहिगुरु की भक्ति ही अमरनाथ है। आपने आज सुना 5 अलग धर्मों की नज़र से इस दुनिया के अंत का वर्णन। हिंदुइज्म कहता है कलयुग का अंत और सत्य युग की नई शुरुआत। इस्लाम कहता है कयामत, हिसाब और जन्नत या जहन्नुम। क्रिश्चियनिटी कहता है आर्मागेडोन, यीशु का दोबारा आना और लास्ट जजमेंट। बुद्धिज्म कहता है धर्म का अंत और मैत्रेय का आगमन। सिखिज्म कहता है प्रलय में भी वाहिगुरु के नाम में ताकत है। ये सब एक बात पर सहमत है, ये दुनिया खत्म होगी। लेकिन जो बात इन सब में कॉमन है वो ये है, अंत के बाद एक नया आरंभ होता है, अंधेरों के बाद रोशनी आती है। तो शायद दुनिया का अंत कोई डरना नहीं बल्कि एक तब्दीली है, एक महान परिवर्तन, एक नई दुनिया की तरफ का सफर। आप क्या सोचते हैं? कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो सच में सोचना चाहते हैं। मैं हूं आपकी रूप और हम मिलेंगे अगली बार एक और अनजाने राज के साथ। आज सुबह आप उठे होंगे, कुछ था दिमाग में, एक फीलिंग, एक जगह, कोई चेहरा। आप जानते थे अभी अभी कुछ देखा था, कुछ बहुत इंटेंस, कुछ अजीब या शायद कुछ बहुत सुंदर। लेकिन जब आपने याद करने की कोशिश की वो था ही नहीं, बस एक धुंधला सा एहसास बचा था, जैसे कोई फोटो जल गई हो और सिर्फ स्मोक बची हो। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये हम सब के साथ होता है। तो आज का सवाल है, सपने याद क्यों नहीं रहते और सपने आते क्यों हैं? क्या है इसके पीछे का एक्चुअल साइंस? तो बैठे रहो, क्योंकि आज हम जाएंगे डायरेक्टली आपके ब्रेन के अंदर। शुरू करने से पहले, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वेलकम है, सब्सक्राइब कर लो अभी, बेल आइकन भी, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते ऐसी ही फैसिनेटिंग चीजें लेकर आती हूँ। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पहले ये समझते हैं सपना एक्चुअली होता क्या है। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन शटडाउन नहीं होता। सीधा बोल दो, आपका ब्रेन नींद में भी काम करता रहता है। एक्चुअली काफी काम करता है। नींद के मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है जिसे कहते हैं रेम स्लीप, मतलब रैपिड आई मूवमेंट। इस स्टेज में आपकी आंखें बंद होते हुए भी अंदर से हिलती रहती हैं, फास्ट फास्ट। और इसी स्टेज में सपने सबसे ज्यादा आते हैं, सबसे विविड, सबसे इमोशनल, सबसे स्ट्रेंज वाले। रेम स्लीप जनरली रात के बाद वाले हिस्से में ज्यादा होती है, मतलब सुबह के 4 बजे से 7 बजे के बीच। इसलिए अक्सर सुबह के वक्त सपने ज्यादा याद रहते हैं। एक एवरेज इंसान एक रात में 3 से 6 सपने देखता है। तो अगर आप सोचते हैं मैं सपने नहीं देखता, तो भाई आप देखते हो, बस याद नहीं रहते। और यही तो आज की असली मिस्ट्री है। अब आते हैं मेन सवाल पर। तो इसका जवाब है एक हार्मोन में और एक ब्रेन रीजन में। पहले बात करते हैं नॉन एपिनेफ्रीन की। ये एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में होता है। जब हम जाग रहे होते हैं ये एक्टिव रहता है। ये मेमोरी बनाने में हेल्प करता है, चीजें याद रहती हैं। लेकिन रेम स्लीप के दौरान जिस स्टेज में सपने आते हैं, नॉन एपिनेफ्रीन ऑलमोस्ट कंप्लीटली शट डाउन हो जाता है। मतलब जिस वक्त सपना आ रहा है उसी वक्त ब्रेन की मेमोरी सेव वाली सेटिंग ऑफ है। तो सपना एक मूवी की तरह चल रहा है लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। दूसरी चीज हिप्पोकैम्पस। ये हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है। इसको सिंपल भाषा में बोलें तो ये एक मेमोरी ट्रांसफर स्टेशन है।
नींद के दौरान स्पेशली रेम में हिपोकैम्पस पार्शियली ऑफलाइन होता है फॉर न्यू मेमोरी एनकोडिंग। तो सपना एक्सपीरियंस तो हो रहा है, रियल टाइम में फील भी हो रहा है, लेकिन हिपोकैम्पस उसे सेव नहीं कर रहा। और जब आप उठ जाते हो, जैसे ही आप रियल वर्ल्ड में आते हो, नए सेंसरी इनपुट्स आने लगते हैं, लाइट, साउंड, नोटिफिकेशंस, अलार्म, और वो धुंधला सा सपना ओवरराइड हो जाता है। अब आप बोलोगे, मेरी दोस्त है जो रोजाना सपने याद करती है, उसके साथ क्या हो रहा है? वैलिड पॉइंट। कुछ लोगों में नेचुरली ज्यादा ड्रीम रिकॉल होता है। रिसर्च कहती है इसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन, वेकिंग अप ड्यूरिंग रेम। अगर आप रेम स्लीप के बीच में या बाद में तुरंत जागते हो तो सपना फ्रेश होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद रहता है। जो लोग बार बार रात में उठते हैं उन्हें सपने ज्यादा याद रहते हैं। दूसरा रीजन, एंजाइटी और स्ट्रेस। जब कोई बहुत एंग्शियस होता है या इमोशनली चार्ज ड्रीम आता है, ब्रेन उसे ज्यादा फ्लैग करता है। ज्यादा इमोशनली इंटेंस सपने याद रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तीसरा रीजन, इंटरेस्ट और इंटेंशन। ये सुनने में सिंपल लगेगा, लेकिन अगर आप सपने याद करना चाहते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं। रिसर्चर्स ने पाया है कि जो लोग अपने सपनों में इंटरेस्टेड होते हैं, उनका ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा ज्यादा रिटेन करता है, और जो लोग ड्रीम जर्नल रखते हैं, उनका रिकॉल टाइम के साथ इम्प्रूव होता है। अब एक और फैसिनेटिंग पार्ट, सपने सिर्फ रैंडम ब्रेन नॉइज नहीं है। साइंटिस्ट्स के पास कुछ थियरीज हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। थियरी 1, मेमोरी कंसोलिडेशन। एक पॉपुलर थियरी कहती है कि सपने हमें मेमोरीज प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। दिन में जो कुछ हुआ, जो कुछ सीखा, ब्रेन रात को उस सब को सॉर्ट करता है, लिंक्स बनाता है, कुछ डिस्कार्ड करता है, कुछ स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए अक्सर आप पाओगे कि एग्जाम से पहले सपने आते हैं या कोई पुराना किरदार सपने में आता है जब कुछ रेलेवेंट हुआ हो लाइफ में। थियरी 2, इमोशनल प्रोसेसिंग। एक और स्ट्रॉन्ग थियरी है, सपने एक इमोशनल थेरेपी की तरह काम करते हैं। नींद के दौरान REM स्टेज में नॉरएपिनेफ्रिन ऑफ होने की वजह से इमोशनल मेमोरीज बिना स्ट्रेस के रीप्रोसेस होती हैं। मतलब ट्रॉमेटिक या डिफिकल्ट मेमोरीज को ब्रेन एक सेफ एनवायरनमेंट में प्रोसेस करता है। इसी वजह से बहुत से थेरेपिस्ट मानते हैं कि अच्छी नींद इमोशनल हीलिंग में मदद करती है। थियोरी 3, थ्रेट सिमुलेशन। ये थोड़ी अजीब थियोरी है, लेकिन फैसिनेटिंग। एक फिनिश रिसर्चर एंटी रिवोन्सू ने सजेस्ट किया कि सपने एक सिमुलेशन की तरह है, जहां ब्रेन थ्रेटनिंग सिचुएशंस को प्रैक्टिस करता है। इसलिए सपनों में अक्सर हम भाग रहे होते हैं, गिरने वाले होते हैं, कोई पीछा कर रहा होता है। ब्रेन बेसिकली व्हाट इफ सिनेरियोज रन कर रहा है, एक एंशिएंट सर्वाइवल मैकेनिज्म। क्रीपी है ना? अब एक और चीज जो शायद आप जानना चाहते थे, ल्यूसिड ड्रीमिंग। ल्यूसिड ड्रीम वो होता है जब आप सपने के अंदर अवेयर हो जाते हो कि आप सपना देख रहे हो और कुछ हद तक उस सपने को कंट्रोल भी कर सकते हो। ये रियल है, साइंटिफिकली प्रूवन है। स्टडीज में रिसर्चर्स ने पाया कि ल्यूसिड ड्रीमिंग के दौरान ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो नॉर्मली REM में लेस एक्टिव होता है, एक्टिवेट होने लगता है। यही कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस का सेंटर है। कुछ टेक्निक्स हैं जो ल्यूसिड ड्रीमिंग इंड्यूस कर सकती हैं। पहली टेक्निक, माइल्ड। सोने से पहले बार बार खुद को बोलते रहो, मैं अपना सपना याद रखूंगी, मैं जानूंगी कि मैं सपना देख रही हूँ। दूसरी टेक्निक, रियलिटी चेक्स। दिन में बार बार अपने आप से पूछो, क्या मैं सपना देख रही हूँ? अपने हाथ देखो, कुछ पढ़ने की कोशिश करो। ये हैबिट रात को भी ट्रिगर हो सकती है। तीसरी टेक्निक, WBTB, वेक बैक टू बेड। 5 से 6 घंटे बाद अलार्म लगाओ, 20 से 30 मिनट जागो, फिर सो जाओ। इस वक्त REM ज्यादा होता है और ल्यूसिड ड्रीमिंग के चांसेस बढ़ते हैं। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, रैपिड फायर स्टाइल। 1, कलर ब्लाइंड लोग रंगों के साथ सपने नहीं देखते। जो लोग जन्म से ब्लाइंड हैं, उनके सपने विजुअल नहीं होते, लेकिन उनमें साउंड्स होती हैं, स्मेल्स होती हैं, फीलिंग्स होती हैं। 2, बच्चों को बहुत ज्यादा REM स्लीप होती है। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि उनका ब्रेन इतना ज्यादा प्रोसेस और डेवलप कर रहा होता है। 3, एनिमल्स भी सपने देखते हैं। डॉग्स को नींद में हिलते देखा होगा, वो सपना देख रहा होता है। साइंटिस्ट ने रैट्स पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो ये कंफर्म करते हैं। 4, एक एवरेज इंसान अपनी जिंदगी का 6 साल सपने देखते हुए गुजार देता है। सोच के देखो, 6 साल। 5, अगर कोई चेहरा सपने में आता है तो वो चेहरा आपने कभी ना कभी रियल लाइफ में देखा जरूर होगा। ब्रेन कंप्लीटली नए चेहरे इन्वेंट नहीं करता। क्रीपी थोड़ा तो है। तो ये था सपनों का साइंस।
आपका ब्रेन रात को भी काम करता है, प्रोसेस करता है, हील करता है, सिम्युलेट करता है। और ये भूल जाना, ये बग नहीं है, ये फीचर है। वरना इमेजिन करो, हर रात के 5-6 सपने याद रहते, ख्वाबों और हकीकत में फ़र्क करना कितना मुश्किल हो जाता। अगर आप अपने सपने याद करना चाहती हैं तो कल सुबह उठते ही फ़ोन मत उठाओ, बस लेट रहो, आंखें बंद करो और कोशिश करो रिमेंबर करने की। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। और एक ड्रीम जर्नल शुरू करो। कुछ भी लिखो, सीधा सीधा, गलत ग्रामर, इनकम्प्लीट, कोई बात नहीं, उस हैबिट से बहुत कुछ बदलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करो और कमेंट में बताओ आपका आखिरी सपना कैसा था। और अगर नहीं याद तो अब तो जानती हो क्यों। सब्सक्राइब करो क्योंकि और भी ऐसी फैसिनेटिंग चीज़ें आने वाली हैं। मिलती हूँ अगली बार।